हेलो एवरीवन, आज हम एक हीट बैलेंस शीट की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए डीजल इंजन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। इतना गिवन डेटा दिया हुआ है, हमें ब्रेक पावर, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और हीट बैलेंस शीट हमें बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ मिनट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हमें ब्रेक पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, तो ब्रेक पावर का ये फार्मूला हो गया 2π/NT और हमें टॉर्क दिया हुआ है न्यूटन मीटर में, तो उसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और अपने यूनिट को किलो जूल पर मिनट में बना दिया, क्योंकि हमें हीट बैलेंस शीट मिनट की बेसिस पे बनानी है ना। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का ये फार्मूला होता है, इससे हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए हीट बैलेंस शीट के लिए डेटा कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हमें हीट सप्लाइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। हीट सप्लाइड का फार्मूला होता है मास फ्लो रेट इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो ये हो गया, यहाँ हमें मास फ्लो रेट आर में दिया हुआ है, तो हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग 60, बिकॉज आई नो 1 आर इक्वल्स टू 60 मिनट। देन हमें ब्रेक पावर कैलकुलेट करना था, मतलब हीट बैलेंस शीट के लिए कैलकुलेट करना था, तो ब्रेक पावर वही होगी जो हम आगे कैलकुलेट किए थे, ठीक है। और फिर ये है हीट ऑफ कूलिंग वाटर। तो कूलिंग वाटर में कितना होगा, मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कूलिंग वाटर। और ये राइज इन टेम्परेचर, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर राइज, वो डिफरेंस होता है। इसमें हमें केल्विन ऐड नहीं करना पड़ता, क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो चाहे केल्विन ऐड करें चाहे न करें, हमें उतना ही देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। और फिर हमारे एग्जॉस्ट गैस की हीट, मतलब एग्जॉस्ट गैस में कितनी हमारी हीट लॉस हुई है, और हमें डायरेक्टली मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस नहीं दिया हुआ है, तो हम ये दोनों गिवन है, तो इनसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आर में दिया हुआ था, तो हम इसको मिनट में कर लेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। फिर ये हमारा मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस हो जाएगा, ये उसकी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, और ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ये केल्विन में दिया हुआ है, पर हमें उससे सेल्सियस में दिया हुआ है, तो हमें केल्विन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारी ये अनअकाउंटेड हीट है, जो ऐसे ही लॉस हो जाती है, जैसे कंडक्शन मतलब लॉस हो जाती है, इसको कोई काउंट नहीं कर सकता, तो ये आ जाएगी। और इससे हम वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी हीट सप्लाइड इक्वल्स टू इतना, ऐड करके इतना आ जाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी हीट बैलेंस शीट सही है। तो आप एग्ज़ाम में भी अपना क्वेश्चन आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।